हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या दिया गया है। हमें लिखा है, दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोलाकार बनकर बैठ जाओ। ओके, तो क्या कहते हैं कि दीदी कह रही है कि मैं 5 तक गिनूंगी और आपको क्या करना है। ये बच्चों दीदी उसको कह रहे हैं, अपने मैडम को कह रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उनको दीदी कह रहे हैं, ठीक है। और वो दीदी क्या कह रही है कि मैं 5 तक गिनूंगी और आपको गोलाकार मतलब कि बैठ जाना है। और दीदी गिनती गिनना शुरू कर देती है, 1 2 3 4। जैसी गिनती शुरू करती है तो क्या कह रहे हैं, देखो बच्चे भागना शुरू हो जाते हैं कि 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी, और कि जो एक बच्चे हैं कि 5 गिनने से पहले ही दौड़ी और लिखा है कि धराम से बैठ गए। और आकर के देखो यहाँ पे क्या होती है कि बैठ जाती है धराम से। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब लोग गोला बनाकर बैठ गए। ठीक है, तो जैसे दीदी की गिनती पूरी हुई और बच्चे क्या यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि गोला बनाकर यहाँ पे बैठ गए हैं। और क्यों बैठे हैं उसके बारे में जानते हैं आगे, कि आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के पत्ते हैं और क्या इस पत्तों का करने वाले हो। देखो यहाँ पे एक अलग 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 तरह का पत्ता, एक अलग, ये भी अलग और ये भी अलग है। देखो इनके दोनों पीस में भी अलग अलग बिल्कुल है। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते, कि कितने सारे पत्ते हैं और कैसे हैं, सारे ही अलग अलग तरह के पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। ठीक है, तो क्या थे, कुछ देखो छोटे हैं, कुछ बड़े, देखो गोल है, कुछ एकदम गोल है, यहाँ देख सकते हैं पूरा ही गोल है, कुछ लंबे हैं, बहुत कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। ठीक है, कुछ छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, कुछ लंबे और मतलब मोटे गोल भी हैं। इस तरह से पत्ते दिए गए हैं। एक था लाल, एक पत्ता पीला और कथरंगी का था, मतलब कथरंगी रंग का था। कैसे कि आप देख सकते हैं, कभी देखा होगा आपने कि पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से और सूखना शुरू हो जाता है, और सूखने की वजह से इस तरह कलर का हो जाता है। बट ये 2 तरह का एक ही पत्ते के अंदर है। ठीक है, आगे बोला गया है कि एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। नसें मतलब हमारे जो शरीर में नसें होती है उसकी बात की गई, कि नसों की तरह देख सकते हो यहाँ पे, जो इसमें तारे दिख रही है ना, वो नसों बोला गया इनको, कि ये नसें की तरह हमें इनको पत्ते दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक पत्ता लिखा है कतरीला था। कतरीला कैसे, मतलब कि देखो चारों तरफ से कांटा दिख रहा है आपको, कांटे जैसे नहीं बल्कि ये कटे हुए जैसे दिख रहे हैं आपको ये सारे। ठीक है, कतरीला है। इसी तरह से एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। डंठल मतलब इस तरह देखिए पूरा सीधा दिखाई दे रहा है, डंठल इसको कहते हैं, कि एकदम सीधा था। एक पत्ता लिखा है झालर वाला था। झालर कि इस तरह से, कैसे, इसमें देखो अलग अलग तरह के दिख रहे हैं और ये सूखने के बाद झालर की तरह दिखाई देता होगा, या इसको देखोगे आप उठाकर तो इससे आर पर आपको दिखाई देगा, तो इसको झालर की तरह बताया गया है। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि पत्ते किस टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। तो पत्तों के बारे में लिखा है कि आगे कि हमने पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो कोई दूसरी तरफ से खुरदुरा था। ठीक है, तो पत्ता क्या क्या है कि एक जब से पत्तों को बच्चों ने छूना शुरू किया तो एक कैसे दिखाई दे रहे थे, एक तरफ से मुलायम था और एक तरफ से खुरदुरा था। ओके, तो कुछ पत्ते लिखा है बंधनवार। मतलब बंधनवार कैसे, कि इस तरह से देख सकते हो ये, कि बंधनवार की तरह दिखाई दे रहे जैसे लग रहे थे। बंधनवार मतलब कि ये इधर से भी देखो उधर से भी तो सेम ही दिखाई देंगे आपको। ओके, देन आगे चलते हैं। अब लिखा है मतलब ये पत्तों के बारे में। आओ अब करने की बारी, कि छोटी सी हमें करने की बारी क्या है इसको जानते हैं। कि बगीचे में जाओ, पत्ते देखो और उन्हें हल्के से हाथ लगाओ और कैसा लगा आपस में बातें करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो और इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। क्या करना है कि मतलब आपको अपने आसपास जाना है, वहां पत्ते इकट्ठे करना है और पत्तियों को देखना और उसके क्या करना, अपने कॉपी में चिपकाना है। ठीक है, आगे है पत्ते का पटाखा। तो पटाखा कैसे, हम सामान इसमें क्या चाहिए हमें, तो बच्चों अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि पत्ते का हम पटाखा बना सकते हैं कैसे,
तो एक पत्ता लेना है आपको और पत्ते को अपनी मुट्ठी बांधनी, एक पत्ते को अपने हाथ की ओर थोड़ी खुली ही जगह मुट्ठी बांधना, मतलब खुला हुआ होना चाहिए थोड़ा सा, और उसको बीच में रखना और दूसरे हाथ से अब दूसरे हथेली से कसकर उस पत्ते पर वार करो, मतलब जोर से उसको ताली की तरह मारना है और तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ताली मारा और यहाँ पे एक फटने की आवाज सुनाई देती है। अब पत्ते को मारने की बजाय उसे अपनी उंगली घुसाकर छेद कर बना दो। अब हाथ से बार करो, क्या फटाखे जैसी आवाज आती है, मतलब क्या कर सकते हो, ये फटने के बाद क्या कर सकते हो, उंगली से छेद कर दो और दोबारा बजाओगे तो अब एक पटाखे की तरह आपको। घर कैसे जाओगे, अब आगे क्या बोला गया है कि मैं किससे घर जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी उनसे किससे घर जाती हूँ, तो मैं पैदल या बस से घर जाती हूँ। तो लिख सकते हैं मैं बस से घर जाती हूँ। कि लड़की जो है कह रही कि मैं बस से, मतलब दूर अगर स्कूल जाते हैं तो बस से जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अपना लिख सकते हो, आप कैसे घर जाते हो अपने स्कूल से तो भी लिख सकते हो। आगे इसी तरह से लिखा गया है कि तुमने इनमें से किस किस की सवारी की, सही जगह पर हाँ और या नहीं जगह पे गलत का निशान लगाओ, ठीक है। तो आपको देखना यहाँ पे सवारी और उसकी चीजों का नाम लिखा है, सवारी इसके अंदर दिया गया है और मैंने सवारी की है तो हाँ पे, और नहीं की है तो गलत का, हाँ पे सही का और ना पे गलत का निशान लगाना। तो रिक्शे की सवारी की है अगर आप लोगों ने बच्चों तो आप लिख सकते हो यस, ठीक है। बस की सवारी की है, हाँ बिल्कुल की है। रेलगाड़ी की सवारी आपने अगर, आपके लिए ये बच्चों अगर आपने किया है तो यस पे लगाओगे, अदरवाइज जैसे कि रेलगाड़ी की आपने सफर किया है तो यस पे, नहीं तो इस पे लगा दोगे क्रॉस के, नहीं किया। इसी तरह से बैलगाड़ी, अगर मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे अब बैलगाड़ी की सवारी नहीं किए तो नहीं पे। इस तरह साइकिल हम करते हैं यस। ऊंट का कुछ बच्चों ने किया हो कुछ नहीं किया होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बच्चा आपको लगता है कि हाँ आपने किया है तो यस का, नहीं किया है तो नो, इस तरह से आप क्रॉस कर लोगे। स्कूटर हम करते हैं बिल्कुल से। भैंस का तो नहीं, भैंस मतलब फिर से आपके लिए अगर सारे क्वेश्चन आपके जैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आप लोगों ने किया है तो हाँ, नहीं किया है तो क्रॉस का निशान लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे, इसी तरह से आगे लिखा है तुम कैसे जाते हो, तो दादी के घर, दादी घर कैसे जाते हो, अगर कई बार हम जानते हैं ना कि दादी जिन बच्चों का दूर रहते तो कैसे जाते हैं, तो अगर मैं बोलूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो इसको, तो ट्रेन से लिख सकते हो। जैसे कि मेरी दादी जो गांव में रहती है तो मैं ट्रेन से जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से मिलने जाते हैं। इस तरह सिनेमा देखने हम किससे जाते हैं, बस से, बस या मेट्रो लिख सकते हो, जिससे भी जाते हो आप वो लिख दोगे मेट्रो, ओके। इसी तरह से स्कूल किससे जाते हो, साइकिल या बस, साइकिल, जिस तरह से आप जाते हो उसको लिख लोगे, ठीक है। और हाट या बाजार तो चलकर या फिर इसको भी बस से लिख सकते हो, चलकर या फिर बस से, ओके। इस तरह से कर लेना है। और आगे आपको बताना है क्या, देखते हैं एक बार सवारी। यहाँ पे सवारी का नाम दिया गया, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त में, कि यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि किसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे उन पे सवारी करने के लिए, और किस पे आपको मुफ्त में या किस पे आपका टिकट लगेगा। तो हमें पता है कि हम रेलगाड़ी में हम जाते हैं तो उसके लिए हमें टिकट लगता है, मतलब उसी खाने में हमें सही का निशान लगाना है, ठीक है। भैंस पे हम क्या करते हैं, मुफ्त में सवारी करते हैं, तो मुफ्त में हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल। रिक्शा में हम पैसे देकर सवारी करते हैं, ठीक है, तो पैसे लगेंगे हमें रिक्शा के लिए। इसी तरह साइकिल अगर हमारे पास है तो मुफ्त में करते हैं, ठीक है, मुफ्त में। ऊंट पर, ऊंट पर भी आप जानते हो एक तरह से पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसी और का ऊंट हम कई बार देखते हैं बाजार में कहीं मार्केट में, तो ये सवारी करने के पैसे लेते हैं। आप कहीं रेगिस्तान में गए घूमने के लिए तो वहां पे ऊंट होते हैं जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं उस पे। बैलगाड़ी मुफ्त हो सकता है, बिल्कुल मुफ्त। बस इस पे टिकट लगते हैं यहाँ पे टिकट के लिए, और गोद में हम बिल्कुल मुफ्त में हम सवारी करते हैं। दादी मम्मी उनके गोद में जब चलते हैं तो हम क्या होता है कि मुफ्त में सब। इसी तरह से आगे लिखा गया आपका कि नीचे क्या ऊपर क्या, ठीक है। तो कुछ चीजें दी गई उसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मूली है, मूली का आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो जमीन मूली मैं बता दूं आप लोगों को कि मूली जो है जमीन के नीचे उगती है। इसी तरह से जो गाजर होता है, आप यहाँ पे भी गाजर देख सकते हो, लाइक इस तरह से मैं पत्ते बना दूं, ठीक है। और जो गाजर भी होता है वो भी जमीन के अंदर ही उगता है, ठीक है। इस तरह से आप गाजर देख सकते हो कि ये गाजर एक तरह से भी कहाँ पे जमीन के अंदर उगता है, ठीक है।
इस तरह से बताया कि जो गन्ना है, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है। तो आप क्या देख सकते हो कि गेहूं के जो पौधे होते हैं आप देखोगे बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे उसमें वो लगे हुए होते हैं। इस तरह से लंबे लंबे उनके जड़ें होती हैं, पत्ते होते हैं। और जो गेहूं के होते हैं इस पे ये होते हैं, ये हमारे किस पे, जमीन के ऊपर उगता है। तो आप लिख सकते हो या बना सकते हो, सॉरी चित्र ही बनाना है, आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाया, मैंने दो चीजें बनाई, गेहूं और मूली का बनाया है। तो आप इसको बना लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे है बूझो मेरा रंग। तो रंग का कैसे, अब जैसे कि लाल क्या क्या होता है, टमाटर होता है, गाजर होता है, लाल कमीज भी होता है। हरा क्या होता है, धनिया, पालक, खीरा, ये हरे होते हैं। यहाँ पे रंग लिखा आप देख सकते हो कि रंग ऊपर दिया गया और उसके नाम नीचे लिखने थे। लाल क्या क्या होते हैं मैंने नीचे नाम लिखे हुए, इसी तरह से हरा क्या होता है उनके लिखे हुए हैं। आगे लिखा गया बैगनी। बैगनी क्या होता है, बैगन होता है, कमीज होता है। तितली भी आपने कई बार देखा होगा, तो ये भी बैगनी कलर के होते हैं। पीला क्या क्या होता है, आम होता है, नींबू होता है और हल्दी भी पीला ही होता है। इसी तरह से नीला क्या होता है, आकाश होता है। काला होता है हमारा नमक, काला नमक जिसे कहते हैं। काली मिर्च भी काला होता है। अंगूर भी आपने देखा होगा काले कलर का आता है। सागर ये भी आकाश नीले रंग का होता है। कपड़े भी कई बार देखा होगा नीले रंग के होते हैं। तो ये थे आपके बच्चों